हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स nomenclature of aromatic कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग रहने वाले कंपाउंड्स है। तो फॉर्मूला ऑफ बेंजीन देखेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है। देखिए टोटल कार्बन्स कितने हैं, 6 है, और ईच कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी रहता है। इसमें देखिए अल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड रहता है। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए लाइन स्ट्रक्चर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ना। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सेपरेट रूल्स पढ़ने की कोई गरज नहीं है। इसमें सर्टेन स्पेसिफिक नेम्स भी हैं। इसको जैसे मैं लिस्ट में देता हूँ वैसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। डेली थोड़े थोड़े कंपाउंड्स लर्न कीजिए। ओके ना, टेंशन लेने की कोई गरज नहीं है। देखो बेंजीन के ऊपर अगर F को रखेंगे तो इसका नाम होता है फ्लोरोबेंजीन, और बेंजीन के ऊपर Cl को रखेंगे तो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन में रहने वाले एक हाइड्रोजन के प्लेस में F अगर आया तो फ्लोरोबेंजीन होता है, Cl आया तो क्लोरोबेंजीन होता है। Br आया तो ब्रोमोबेंजीन। आया तो आयोडोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH3 आए तो इसको मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, और इसका एक स्पेशल नेम होता है टोलिन। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखेंगे, इसको ए भी बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसका और एक नेम है क्यूमेन। बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 रहा तो इसका नाम होता है स्टाइरिन। इसका नाम क्या होता है, स्टाइरिन। और यहां पर देखिए बेंजीन के 1,2 पोजीशन में 2 CH3 रहा तो इसको ऑर्थोक्साइलिन, और क्या बोल सकते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका नेम्स को देखकर डरो मत, डेली थोड़े नेम्स प्रैक्टिस करना चाहिए। ये 1,3 पोजीशन में रहा तो मेटाक्साइलिन, और यहां पे 1,4 पोजीशन में रहा तो इसको पैराक्साइलिन बोलेंगे। क्यों, देखिए 1,2 पोजीशन में यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है। ये 1,2 पोजीशन को कहेंगे ऑर्थो, 1,3 पोजीशन को कहेंगे
मेटा, 1,4 पोजीशन को कहेंगे प्यारा। आर्धो को रिप्रेजेंट करने के लिए ओ, मेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एम, पैरा को रिप्रेजेंट करने के लिए पी यूज करेंगे। देखिए मैं यहां पे थोड़े सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन के ऊपर रखा तो क्या क्या नेम होता है देखेंगे। Cl को 1,2 पोजीशन को रखा, यहाँ पे 1,3 पोजीशन में रखा क्योंकि 1 पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है 3, और ये 1,4 पोजीशन पे रखता हूँ। इसका नाम क्या होता है देखेंगे। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ए भी बोल सकते हैं। ये 1,2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्धो। ये 1,2 की जगह लिखेंगे आर्धो डाइक्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होता है, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। ये 1,3 पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा, और इसको ए भी बोल सकते हैं, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। यहां पे देखो 1 2 3 4, 1 पोजीशन में और 4 पोजीशन में Cl है। 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन बोलेंगे, और इसको 1,4 पोजीशन को पैरा बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे 1,2 पोजीशन में Br को रखूँगा, यहाँ पे 1,3 पोजीशन में रखूँगा, और 1,4 पोजीशन में रखूँगा। तो इसका नाम क्या है आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा बेंजीनिंग पे 1,2 पोजीशन पे आयोडीन रखूँगा, 1,3 पोजीशन में आयोडीन रखूँगा। इसके अलावा 1,4 पोजीशन में आयोडीन रखूँगा। तो इसका नाम क्या होता है आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वन, बेंजीन के ऊपर 1,3,5 पोजीशन में CH रखेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होता है, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। वन 2 3 4 5 6। देखिए, और इसका और एक नाम है मेसिटिलीन। और एक नाम क्या है, मेसिटिलीन। और बेंजीन के ऊपर H2CH रखा तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। और भी देखेंगे, बेंजीन के ऊपर OH रहा तो बोलेंगे फिनॉल। बेंजीन की 1,2 पोजीशन में OH रहा तो इसका नाम होता है कैटाकोल। क्या होता है, कैटाकोल।
और इसको ए बी बोलेंगे बेंजीन। 1,2 पोजीशन में OH है, डायोल। 1,3 पोजीशन में रखेंगे, इसका नाम होता है रेसोर्सिनोल और बेंजीन 1,3 डाइओल। और 1,4 पोजीशन में रखेंगे, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्विनोन बेंजीन 1,4 डायोल। और इसके अलावा भी देखेंगे बेंजीन के ऊपर 3 OH ग्रुप रहा तो इसका नाम क्या होता है देखेंगे। 1,2,3 पोजीशन में OH ग्रुप को रखेंगे। देखो इसका नंबर इधर से देंगे 1 2 3। इसका नाम होता है पायरोग्यालोल। इसका एक स्पेसिफाइड नेम है और इसको ए भी बोल सकते हैं बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल। और देखिए 1 पोजीशन में, 3rd पोजीशन में, 5th पोजीशन में रहा तो इसका नाम होता है फ्लोरोग्लूसिनोल। और क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिए। इसका नाम बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। नेक्स्ट वन, बेंजीन के ऊपर 1,2,4 पोजीशन में रहा तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन। मगर इसका नंबर इधर से देना पड़ता 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा बेंजीन 1,2,4 ट्रायोल। और बेंजीन के ऊपर CHO रहा तो क्या बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड। ओके। और यहां पे बेंजीन के ऊपर 1,2 पोजीशन में देखो, एक मतलब यहां पे CHO है और OH है, मतलब इस 2nd पोजीशन में OH है। इसको ए बोलते हैं आर्दो हाइड्रोक्सी, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड का 2nd पोजीशन में OH है तो आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इसका नाम है। और इसको ए भी बोलते हैं सॉलिसिलॉल्डिहाइड। इसका नाम को देखकर परेशान मत हो जाओ, मैं जैसा दे रहा हूं ऐसा इसको प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट वन, बेंजीन के ऊपर COH रहा तो बेंजाइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेंजाइक एसिड। ये बेंजाइक एसिड का, बेंजीन के ऊपर कोई भी पोजीशन में COH रखो बेंजाइक एसिड होता है। और इसका 2nd पोजीशन देखो, OH रहा तो क्या बोलते इसको आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजाइक एसिड। और इसको ये भी बोलेंगे सॉलिसिलिक एसिड। ओके ना। और यहां पर देखो बेंजीन के ऊपर OH रखेंगे तो फिनोल है, फिनोल के 2nd पोजीशन में, 4th पोजीशन में और 6th पोजीशन में NO2 को रखेंगे तो इसका नाम क्या होता है देखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा पिक्रिक एसिड कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड कहेंगे। और
2 कामा 4 कामा 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ओके ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड का आप जितना हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डेली थोड़े कंपाउंड प्रैक्टिस करना है, एक ही बार जल्दबाजी करने की कोई गरज नहीं है। तो प्रैक्टिस करते जाइए बस, क्योंकि आपको 12th का 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के समय काफ़ी यूज में आने वाला है। बेंजीन के ऊपर एनोड रखा तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OCH3 रखा तो मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं, और एनिसोल इसका और एक स्पेसिफिक नेम है, मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी है, इसका एक सेपरेट नाम है एनिसोल। क्या बोलते हैं, एनिसोल। अभी यहां देखिए, बेंजीन के ऊपर 1,2 पोजीशन में COH को रखे हैं, 1,3 पोजीशन मतलब मेटा पोजीशन है, COH रखे हैं। और इसके अलावा बेंजीन के 1,4 पोजीशन में COH को रखेंगे। तो इसका नाम क्या होता है देखेंगे, इसका नाम होता है टॉलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, टॉलिक एसिड। इसका नाम आइसोटॉलिक एसिड। इसका नाम टेरिटॉलिक एसिड, पी साइलेंट रहता। नाम को सुनकर परेशान होने की कोई गरज नहीं है। नेक्स्ट वन, बेंजीन के ऊपर NH2 रखा तो एनिलीन बोलेंगे। एनिलीन का सेकंड पोजीशन में CH3 रख सकते, और थर्ड पोजीशन में, और इसके अलावा फोर्थ पोजीशन में, इसका नाम ऑर्थो टोलिडिन। इसका नाम मेटा टोलिडिन। इसका नाम पैरा टोलिडिन। नेक्स्ट वन, बेंजीन के ऊपर CN रखा तो इसको बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन के ऊपर CONH2 रखा तो इसका नाम होता है बेंजामाइड। बेंजीन के ऊपर SO3 रखा तो, SO3H रखा तो इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। बेंजीन के ऊपर N2Cl रखा तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड होगा। तो ये बहुत सारे जो कंपाउंड्स मैंने लिख के दे रहा ना, आप इतना सारे क्यों पढ़ना है, जरूरत है क्या बोले तो जरूरत है, कंपलसरी आपको पढ़ना है। अपन कोई बोर्ड का एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, एंट्रेंस के लिए तैयारी करेंगे तो कंपलसरी पढ़ना है।
बेंजीन के ऊपर COCl रखेंगे, इसका नाम बेंजॉइल क्लोराइड। ओके ना, दीज आर दी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। अगर ये फिनोल पे और एक है, ऑर्थो पोजीशन में CH3 रखेंगे तो इसको बोलेंगे, जनरली क्रिसोल कंपाउंड्स है इसलिए इसको ऑर्थो पोजीशन में CH3 इसलिए ऑर्थो क्रिसोल। बेटा पोजीशन में रखा तो क्या बोलते, मेटाक्रिसोल। पैरा पोजीशन में रखे तो CH3 को पैरा पोजीशन में रखे तो पैराक्रिसोल बोलेंगे। इसका नाम बेंजोफिनोन और डाइफिनाइल कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। ओके ना, ये पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे यहां पर, कॉमन नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर पे सीरियसली ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा दिक्कत जाने वाला है। तो जिन लोगों ने GOC के ऊपर अच्छी तरह से नॉलेज गेन करता है उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी जाता है। देखिए यहां पर देखिए, सब्स्टिट्यूएंट, इसको कॉमन नेम में कैसा यूज करना चाहिए, IUPAC नेम में कैसा यूज करना चाहिए देखते हैं। F जनरली कॉमन नेम में यूज करना है तो फ्लोराइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। और इसको बोलते फ्लोरो। Cl को क्या बोलते, क्लोराइड। और क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br को क्या बोलते, ब्रोमाइड। IUPAC नेम में क्या बोलते, ब्रोमो। I को क्या बोलते, अयोडाइड। IUPAC नेम में आयोडो। ये काम में आता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने R ग्रुप रखा तो यहां पर F रखा, तो R को जनरली अपन क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इसका मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं। F को क्या बोलना चाहिए, फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड इज द कॉमन नेम। इसका IUPAC नेम क्या रहता, फ्लोरो अल्केन। ओके ना, देखते और भी थोड़े इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक यहां पे मालूम होना। सेकंड कार्बन पे अगर CH3 ग्रुप रहा तो इसको आइसो ग्रुप मानते हैं। इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को कहेंगे विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप को कहेंगे अल्लाइल। CH3 नीचे भी CH3 और यहां पे CH2 ग्रुप रहा तो इसको नियो ग्रुप बोलते। क्या बोलते? नियो ग्रुप। बेंजीन के ऊपर CH2 रहा तो इसको बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। इसको कंपलसरी आप एक नोटबुक में नोट डाउन करना चाहिए। नोट डाउन करने के बाद आगे आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आता। इसको ए भी बोलते हैं, फिनाइल मिथाइल। बेंजीन के ऊपर अगर ऐसा रहा तो CH और 2 सिंगल बॉन्ड रहा तो इसको बेंजाल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाल। और बेंजाइलिडिन। बेंजीन के ऊपर कार्बन रह के इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 आटोमर ग्रुप अटैच रहने की चांस रहा तो इसको बोलते बेंजो। इसको बोलते बेंजाई। इसको लिडीन बोला ना, इसको लिडाइन बोलते हैं, बेंजाई लिडाइन। ओके, ये ग्रुप थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन आटम। इसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए आप लोगों के। फर्स्ट वन प्राइमरी। प्राइमरी बोले तो 1 डिग्री कार्बन। देखो, इट इज द कार्बन which attached with one more कार्बन आटम। जिस कार्बन के साथ 1 कार्बन अटैच रहते हैं दैट कार्बन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखिए ये कार्बन को, देखिए ये कार्बन को प्राइमरी कार्बन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दैट कार्बन इज एसोसिएटेड विद द 1 कार्बन। ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन ही बोलते हैं, बिकॉज ये भी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट वन सेकेंडरी। सेकेंडरी बोलो तो 2 डिग्री कार्बन। इट इज द कार्बन which associated with 2 more कार्बन आटम्स। जिस कार्बन ने 2 कार्बन के साथ जुड़ा है दैट कार्बन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। देखो, ये कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ये कार्बन इधर भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है। ओके ना? 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। क्लियर हो गए ना? नेक्स्ट वन
tertiary 3 degree carbon it is the carbon which attached with three more carbon atoms। 3 कार्बन आटम्स के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। इसमें देखिए बीच वाला कार्बन टोटल कितनी कार्बन के साथ जुड़े हैं? 3 कार्बन के साथ जुड़े हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। ओके ना, नेक्स्ट वन, क्वाटरनरी कार्बन और नियो कार्बन। क्वाटरनरी को क्या बोलते हैं? 4 डिग्री। और क्या बोलते हैं इसको? नियो कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन और नियो कार्बन बोले तो सेम ही है। क्वाटरनरी कार्बन बोले तो क्या है? इट इज द कार्बन which attached with 4 more कार्बन आटम्स। 4 कार्बन आटम के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन और नियो कार्बन। देखिए इसमें ये कार्बन कितनी कार्बन के साथ जुड़ा है? 4 कार्बन के साथ, इसलिए इसको क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। तो ये कंपाउंड का नाम होता है नियो, क्योंकि नियो ग्रुप है ना, 5 कार्बन रहा तो पेंटेन, कॉमन नेम है नियो पेंटेन। और इसका IUPAC नेम होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसमें डिस्कस करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन बोल तो 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन बोल तो 2 डिग्री, टर्शरी कार्बन बोल तो 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी कार्बन बोल तो 4 डिग्री। कार्बन आटम्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स देखेंगे। इसमें कितने प्राइमरी कार्बन्स है, कितने सेकेंडरी कार्बन्स है, कितने टर्शरी कार्बन्स है, कितने क्वाटरनरी कार्बन्स है, इसको पहचानना है। देखिए ये कार्बन को देखिए, प्राइमरी कार्बन बोल रहा हूं बिकॉज ये एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं। ये कार्बन को भी देखो प्राइमरी कार्बन बिकॉज एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। इसको भी देखिए ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। इसको भी देखिए एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। इसको भी देखिए एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। इसको भी देखिए एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। टोटल कितनी प्राइमरी कार्बन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 प्राइमरी कार्बन्स कितने? 6। अभी सेकेंडरी कार्बन देखेंगे। देखो ये सिर्फ एक ही कार्बन है। ये सिर्फ एक कितनी कार्बन के साथ जुड़ा है? 2। देखो ना, लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, राइट साइड में एक कार्बन है। अब ये कार्बन देखो, ये कितनी कार्बन के साथ जुड़ा है?
3, इसलिए टर्शरी कार्बन बोलते हैं, इसको भी टर्शरी कार्बन बोलते हैं। अभी देखो ये कार्बन क्वाटरनरी कार्बन है, 4 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसीलिए इसमें देखो 6 प्राइमरी कार्बन है, 1 सेकेंडरी कार्बन है, 2 टर्शरी कार्बन है, 1 क्वाटरनरी कार्बन है। तो इस तरीके से पहचानना है। तो मैं थोड़े यहां पे एग्जाम्पल भी देता हूं। ये एग्जाम्पल कंपलसरी प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके अलावा अपने को डिस्कस करना है कॉमन नेम्स। देखिए कंपाउंड, कॉमन नेम, इसके बाद IUPAC नेम। सो मैं यहाँ पे कैसे इसका नाम कॉमन नेम देना चाहिए वो समझा देता हूं। देखिए CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3CH2Cl, CH3CH2Br, CH3CH2I, CH3CH2F। ओके, देखो इसमें हालोजेंस मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ हालोजेंस रहा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका नाम कैसा देना चाहिए मैंने समझा दिया। CH3 को क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? मिथाइल। F को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। इसमें हालोजन में अल्काइल फ्लोराइड के फॉर्म में आता है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? फ्लोरोमीथेन। अब ये मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, आयोडाइड, यहां पे देख इसका नाम क्या होगा? मिथाइल क्या बोलते हैं? Cl रहा तो क्लोराइड, और इसका IUPAC नेम क्लोरो मीथेन। नीचे का 2 कंपाउंड का नाम लिखना है। 2 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? ये अल्काइल हालाइड है ना, अल्काइल हालाइड के फॉर्म में लिख रहे। 2 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? इथाइल। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो, IUPAC नेम 1 क्लोरो इथेन। नीचे का कंपाउंड का नाम इथाइल, Br आ तो क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो इथेन है। डेक्स 1। ये रिमेनिंग 2 सॉल्व करना चाहिए।
CH3 CHF CH3 CH3CH Cl CH3 CH3CHBr CH3 CH3CHI CH3 इसके बाद CH3CHCl CH2 CH3 CH3CHBr CH2 CH3 CH3CHI CH2 CH3। देखिए मैंने आइसो ग्रुप बताया था ना, CH3CHCH3, इसको आइसो ग्रुप बोलेंगे और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा रहा तो भी आइसो बोलेंगे इसको। देखो ना, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे CH3, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन पे CH3 रहा तो आइसो, तो ये ग्रुप को आइसो बोल सकते हैं ना। देखिए अभी क्लियर होगा, आइसो ग्रुप बोले तो क्या है। तो यहाँ पे कॉमन नेम्स में ज़्यादा टेंशन लेने की गरज नहीं है, वो कार्बन कौन है इसको पहचानना है। देखो इस सेकंड कार्बन पे CH3 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो लिखने का पहले टोटल कार्बन कितने, 3। प्रोपाइल, एफ को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम है फ्लोराइड, और इसका और एक नेम भी है। ये जो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए इसको ए भी बोलते हैं, क्योंकि दैट कार्बन अटैच्ड विद द 2 कार्बन्स, इसको ए भी बोलते हैं सेकेंडरी। 3 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं, प्रोपाइल फ्लोराइड। क्लियर होगा ना, ये आइसो प्रोपाइल फ्लोराइड भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम सेकेंडरी प्रोपाइल फ्लोराइड भी बोलते हैं। फिर इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो कार्बन आटम चेन को पहले नंबर देना पड़ता है, 1 2 3, सेकंड में फ्लोरो है, तो IUPAC नेम में याद रखना फर्स्ट प्रीफिक्स, इसके बाद रूट वर्ड, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। इसका नाम 2-फ्लोरोप्रोपेन। कंफ्यूजन नहीं होना कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स में, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, तभी वो प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाता। नीचे का मैंने जो भी कंपाउंड यहाँ पे छोड़ दिए हैं वो लिखना पड़ता हम लोग। और इसको भी क्या बोलते हैं, इसमें भी देखो ना, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन पे CH3 है, सो दैट इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आइसो। इसको भी क्या बोलते हैं, आइसो। 3 कार्बन रहा तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। Cl रहा तो क्या बोलते हैं, क्लोराइड। और क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी कार्बन भी बोल सकते हैं, इसलिए सेकेंडरी प्रोपाइल। Cl रहा तो क्लोराइड बोलेंगे। IUPAC नेम क्या होगा, 2-क्लोरो प्रोपेन है। इसके अलावा मैंने 2 एग्जाम्पल दिया था, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें इसको सिर्फ अपन सेकेंडरी कार्बन बोल सकते हैं, आइसो नहीं बोलेंगे। देखो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन पे CH3 है क्या, नहीं है, इसीलिए इसको आइसो नहीं बोलते। इसको क्या आइसो नहीं बोलते, सिर्फ बोलेंगे सेकेंडरी, बिकॉज दिस कार्बन इज एसोसिएटेड विथ, दिस कार्बन इज एसोसिएटेड विथ 2 कार्बन्स, 1 2, दैट्स वाई इसको सेकेंडरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। कॉमन नेम में ये पहचाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी 4 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। कॉमन नेम में लंबी चेन गिनने की गरज नहीं है, कुछ भी गिनने की गरज नहीं है, टोटल कार्बन गिनने की गरज है। सेकेंडरी ब्यूटाइल। Cl रहा तो क्या बोलते हैं, क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, लंबी चेन तो ई है, लेफ्ट टू राइट नंबर देना है, 2-क्लोरो ब्यूटेन।
और रिमेनिंग टू आप लोग प्रैक्टिस कर लो। इसको आइसो क्यों नहीं बोले, बिकॉज कार्बन का सेकंड कार्बन पे एक कंपाउंड का सेकंड कार्बन पे CH3 नहीं है, इसलिए। देखिए CH3CH CH3 CH2Cl CH3CH CH3 CH2Br CH3 CH3 CH2I CH3C CH3 CH3 यहाँ पर Cl CH3C CH3 CH3 यहाँ पे Br। ये कंपाउंड को भी देखिए, यहाँ पे कंपाउंड्स का कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसा देना चाहिए देखेंगे। देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन पे CH3 है, ये ग्रुप को क्या बोलता है, आइसो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आइसो लिखना है पहले। टोटल कार्बन कितने, 4, टोटल गिनने का 4 है तो ब्यूटाइल, Cl है तो क्या बोलने का, क्लोराइड। इसका IUPAC नेम तो लंबी चेन तो ये दिख रहा 1 2 3, क्लोरीन की तरफ से नंबर देना, क्योंकि 3 कार्बन वाला चेन पे फर्स्ट पोजीशन में Cl है, सेकंड पोजीशन में CH3 है, तो Cl और CH3 दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबर देंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसलिए IUPAC नेम्स बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसको रिफर में लेके नीचे का 2 कंपाउंड लिखिए। नेक्स्ट वन, अभी देखो ना, इसमें ये जो कार्बन है बीच वाला, ये कार्बन कितनी कार्बन के साथ जुड़ा है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते हैं, टर्शरी। टोटल कार्बन कितने इसमें, 4, ब्यूटाइल, Cl रहा तो क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गए। IUPAC नेम देखेंगे, ये लंबी चेन है 1 2 3, सेकंड में Cl है और CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो नीचे का भी दोनों कंपाउंड सेम टाइप है। मैंने ऑलरेडी लिख के दिया था, ये जो ग्रुप है वो नियो ग्रुप माना जाता है, स्टार्टिंग में ग्रुप्स लिख के दिया था, वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ये नियो ग्रुप माना जाता है। तो ऐसी ग्रुप यहां पर है ना, देखो, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, नियो। टोटल कार्बन गिनो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, पेंटाइल। Cl है तो क्या बोलते हैं, क्लोराइड। नियो पेंटाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम। IUPAC नेम देखेंगे, ये लंबी चेन है, इधर से नंबर, सॉरी इधर से नंबर देंगे, 1 2 3, 1 में Cl है, 2 में मिथाइल से, मिथाइल ग्रुप से, इसलिए क्या बोलेंगे इसका, 1 क्लोरो
2,2 2 में ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी 2,2 डाइमिथाइल। ये लंबी चेन में कितनी कार्बन से 3 प्रोपेन बोलेंगे। इसको रेफरेंस में लेकर नीचे का 2 कंपाउंड का नाम लिखो, प्रैक्टिस हो जाता। नेक्स्ट वन, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को विनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनाइल। इसका नाम क्या है? विनाइल। Cl रहा तो क्लोराइड। सी, यहां पे देखो डबल बॉन्ड भी कार्बन से चालू हो रहा, सब्स्टिट्यूएंट भी वही कार्बन पे, इसलिए 1 2। इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो इथेन। ये रिमेनिंग 2 कंपाउंड का नाम लिखिए। और देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये ग्रुप को विनाइल बोलते हैं, सॉरी अलाइल बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? अलाइल। ये ग्रुप अलाइल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? अलाइल। Cl रहा तो क्या बोलते हैं? क्लोराइड। कॉमन नेम इज अलाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम देखेंगे तो बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं, Cl की तरफ से नंबर देने की कोशिश करते हैं। यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होता है, सेकंड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड होता है, थर्ड प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड होता है, लीस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें अगर देखा तो इधर से नंबर दिया तो फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड आ रहा, अगर मैं इधर से नंबर दिया तो फर्स्ट पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा। तो बट यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर सब्स्टिट्यूएंट रहा तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो प्रोप। सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड दिख रहा है, 2 सॉरी 3 क्लोरो। अब नंबर किधर से दिया? लेफ्ट टू राइट दिया ना, देखो 1 2 3, डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे चालू हो रहा, इसलिए 3 क्लोरो। इसका नाम क्या है? प्रोप 1 इन। ओके ना। और भी यहां पे देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। ये दोनों प्रैक्टिस कर लीजिए। बेंजीन के ऊपर CH2 है और बेंजीन के ऊपर CH2 रहा तो बेंजाइल। ये बेंजाइल ग्रुप में Cl है ना, ये पूरा ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप मानते हैं। तो बेंजाइल ग्रुप में क्या है? Cl है, तो इसलिए Cl को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या होता? CH2 पे Cl भी है और ये साइक्लिक रिंग है, इसको फिनाइल रिंग बोलते हैं। इसलिए इसका फिनाइल और क्लोरो में अल्फाबेट के अनुसार क्या आता? क्लोरो, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, इसका नेम है। ओके ना। और यहां पे देखो बेंजाइल ग्रुप के साथ Br को रखूंगा और बेंजाइल ग्रुप के साथ आयोडीन को रखूंगा। ओके, तो ये पूरा कंपाउंड का कॉमन नेम देने का तरीका और IUPAC नेम तो पहले से पता ही है, तो इसको प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार, तभी प्रैक्टिस हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, अल्कोहल्स में देखेंगे कंपाउंड कॉमन नेम IUPAC नेम। देखिए ROH, R बोले तो अल्काइल है, OH बोले तो क्या बोलते हैं? अल्कोहल। कॉमन नेम है इसका अल्काइल अल्कोहल है, बट IUPAC नेम क्या होगा? अल्कानोल्स जनरली। देखो मैंने यहां पर CH3OH को रखूंगा, CH3CH2OH को रखूंगा, इसके बाद CH3CH
OH CH3 को रखूंगा, इसके बाद CH3CH OH CH2 CH3 रखूंगा, इसके बाद CH3CH CH3 CH2 OH को रखूंगा, इसके बाद CH3C, इसके ऊपर भी CH3, नीचे भी एक CH3 और OH है, इसके बाद रखेंगे CH3C CH3 और नीचे भी CH3 CH2 OH और इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH OH और CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एलाइल ग्रुप है और इसके बाद बेंजीन के ऊपर CH2 रखेंगे तो बेंजाइल ग्रुप है। देखो इसका कॉमन नेम कैसा लिखना है, IUPAC नेम कैसा लिखना है। इसमें एक ही कार्बन है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। OH रहा तो अल्कोहल। IUPAC नेम क्या होगा, मिथानोल। सेकंड का इथाइल, 2 कार्बन है ना, OH रहा तो अल्कोहल और इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल। अब यहां देखो ये कार्बन को सेकेंडरी भी बोलते और सेकंड कार्बन पे CH रहा तो आइसो भी बोलते। देखिए इसको आइसो प्रोपाइल, 3 कार्बन रहा तो प्रोपाइल, OH रहा तो अल्कोहल और इसको ए भी बोलेंगे सेकेंडरी, क्योंकि द कार्बन इज अटैच्ड विद द 2 कार्बन हियर। 3 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है और इसका IUPAC नेम प्रोपेन। सेकंड कार्बन पे OH है इसलिए 2ol। बट इसको आइसो नहीं बोलते बिकॉज CH3 CH और CH3 नहीं है, CH3 CH CH2 है। अगर ऐसा रहा तो आइसो बोलते, बट नीचे वाला आइसो नहीं है। क्या बोलते फिर इसको, क्या बोलते हैं, ओनली सेकेंडरी। दिस कार्बन इज अटैच्ड विद द 2 कार्बन, तो इसलिए अपन पहले सेकेंडरी लिखेंगे। टोटल कार्बन कितने, 4, इसलिए ब्यूटाइल। OH रहा तो क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। IUPAC नेम देखा तो ब्यूटेन 2ol। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें सेकेंडरी कार्बन पे सेकंड कार्बन पे CH3 है। ये पूरा ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। फर्स्ट आइसो लिखेंगे। टोटल कार्बन 4 है इसलिए ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। इसका IUPAC नेम देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबर देंगे। तो सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1ol है। देखो ये कार्बन, ये बीच में जो कार्बन है कौन सी कार्बन है, टर्शरी कार्बन, बिकॉज दैट कार्बन इज एसोसिएटेड विद दी 3 कार्बन्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी। 3 डिग्री भी बोल सकते हैं और टर्शरी मेंशन भी कर सकते हैं, ओके ना, टर्शरी। इसका नाम बस तो टर्शरी लिखने का। और 4 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। OH रहा तो अल्कोहल। कॉमन नेम से पूरा कार्बन गिन के अपने को नाम देना पड़ता है, पर IUPAC नेम क्या होगा, तो नंबर मैं इधर से देंगे 1 2 3। सेकंड में CH3 है और OH भी है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ol। प्लीज थोड़ा आज के सेशन में जो टॉपिक्स हुए ना, इसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये जो पूरा ग्रुप है इसको नियो बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, नियो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नियो। 5 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं, पेंटाइल। OH रहा तो क्या बोलेंगे, अल्कोहल। इसका नाम देखेंगे IUPAC में 1। किधर से नंबर देना पड़ता, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से देना है, 1 2 3। 2 में 2 मिथाइल ग्रुप से ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, 2, 2 डाइमिथाइल क्या बोलते हैं,
प्रोपेन वनोल, ये तो विनाइल ग्रुप है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, विनाइल अल्कोहल। और ईथ 1-इनोल, 1-इन-1-ओल भी बोल सकते हैं और 1-इथिनोल भी बोल सकते हैं। और इसमें देख ये अलाइल ग्रुप है इसलिए क्या बोलते हैं, अलाइल अल्कोहल। इसका नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से देना, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट से नंबर दिया तो देखो, लेफ्ट से नंबर दिया तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा, राइट से नंबर दिया तो फर्स्ट कार्बन पे OH फंक्शनल ग्रुप आ रहा। तो डबल बॉन्ड से भी मोर प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबर दे रहा हूं 1 2 3। इसका नाम क्या होगा, प्रोप, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इन 1-ओल। और ये बेंजाइल ग्रुप है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। ये ग्रुप को फिनाइल बोलेंगे ना, तो यहां पे क्या होगा देखो, इसका नाम 1-फिनाइल मिथेनॉल। ओके ना बच्चों, ये कंपलसरी सीरियसली प्रैक्टिस करो, कंपाउंड का नाम, कॉमन नेम और IUPAC नेम। यहां तक पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन से अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।